हेलो एवरीवन। जैसे कि आपने टाइटल देखा है कि आज का टाइटल है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। कल हमने सीईटी का सिलेबस डिस्कस किया था जिसके अंदर कंप्यूटर इज़ आल्सो अ नेसेसरी सब्जेक्ट टू कवर अप। हाँ, अगर आप कंप्यूटर कवर अप करते हो तो 15 क्वेश्चंस आपके ऑलमोस्ट हो जाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट पार्ट फर्स्ट। कंप्यूटर इज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज इन 19th century. Charles Babbage is also known as father of computer. The next we see full form of computer. C stands for common, O stands for operator, M stands for machine, P stands for particular, U stands for used for, T stands for trade and or technical, E stands for education, R stands for research. This is full form of computer और मुझे नहीं लगता कि इससे कोई क्वेश्चन बन सकता है। ओके, सो इट्स अ कॉमन थिंग जो मैंने लिख दिया है जस्ट फॉर योर नॉलेज। देन नेक्स्ट इज कंप्यूटर इज क्लासिफाइड इंटू 5 जनरेशन्स। जैसे पहले आपके दादाजी है, फिर आपके पापा है, फिर आप हो, जैसे डिफरेंट डिफरेंट जनरेशन्स है ना। तो कंप्यूटर के भी डिफरेंट डिफरेंट जनरेशन्स है। डिफरेंट डिफरेंट जनरेशन्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स वर इन्वेंटेड जिनमें अलग अलग चीज़ें थी। सो लेट्स डिस्कस। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे वो कहाँ से थे? 1942 टू 1955। इसके अंदर सबसे ज़्यादा वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया जाता था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि वैक्यूम ट्यूब्स कौन से जनरेशन कंप्यूटर्स में यूज़ होते थे। ओके, इनका जो स्टोरेज था वो लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती थी, वो भी के बी के अंदर यूज़ होती थी। बहुत छोटी होती है और वेरी कॉस्टली। इनकी साइज़ भी बड़ी होती थी और ये बहुत ज़्यादा। द नेक्स्ट इज सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। दे आर फ्रॉम 1955 टू 1964, जिसके अंदर ट्रांजिस्टर्स का यूज़ होता था और प्रोसेसिंग स्पीड इनकी फास्टेस्ट थी एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। आपके दादाजी है वो ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं आपके पापा, ऑफकोर्स आपके पापा। सो लाइक सेकेंड जनरेशन। नेक्स्ट इज थर्ड जनरेशन कंप्यूटर विच वर फ्रॉम 1964 टू 1975, जिनके अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ होते थे और इनके अंदर मिनी कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस हुए थे। मिनी कंप्यूटर्स इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर्स जो मेन फ्रेम से छोटे और माइक्रो कंप्यूटर्स से बड़े होते हैं और इनकी स्टोरेज कैपेसिटी MB में होती है, मेगाबाइट्स में होती है। सेकेंड जनरेशन की और फर्स्ट जनरेशन की KB में थी और थर्ड जनरेशन की MB में होती है। नेक्स्ट इज़ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स जो 1975 टू 1989 थे। इनके अंदर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसका मतलब होता है कि जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो थर्ड जनरेशन में यूज़ होते थे उन बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स को एक साथ मिलाना ट्रांजिस्टर्स की हेल्प के अंदर और उन सबको एक ही चिप के अंदर प्रोसेस करना, इसे बोलते हैं VLSI, जो फोर्थ जनरेशन में यूज़ होता था और इसके अंदर गीगाबाइट्स GB के अंदर स्टोरेज होता था। दैन नेक्स्ट इज़ फिफ्थ जनरेशन 1989 टू प्रेजेंट, जो हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है। फास्ट प्रोसेसिंग होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन्स। इनकी स्टोरेज 1024 GB नॉर्मल सब कंप्यूटर्स में स्टोरेज होता है और अभी मार्केट्स में 1 TB की मेमोरी जो होता है मेमोरी अवेलेबल है फॉर कंप्यूटर्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिफ्थ जनरेशन में और सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल, इसकी साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉलर है तो ये बहुत ज़्यादा जगह नहीं ऑक्यूपाई करते। द नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. Computer is classified on the basis of two terms. First, on the basis of working, and second is on the basis of size. On the basis of working, there are two types: analog and digital. Analog give us the information about temperature, voltage, and pressure, and digital uses binary digit 0 and 1. Then next is on the basis of size, which are supercomputers, mainframe computers, mini computers, and microcomputers. They are written in the decreasing sizes. Okay. सो हियर आर सम इम्पोर्टेंट कंप्यूटर्स, इम्पोर्टेंट सुपर कंप्यूटर्स, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, फर्स्ट इज़ IBMS सिकोया, ये अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है। फुजित्सु के कंप्यूटर जापान का है और परम कंप्यूटर इंडिया का है। यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि ये सुपर कंप्यूटर कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है। ओके, द नेक्स्ट इज़ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? विच द फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर विच कैन बी टच्ड, जिनको हम टच कर सकते हैं वो क्या है? हार्डवेयर। और जिनको हम टच नहीं कर सकते जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के जो एग्जांपल वो माउस, कीबोर्ड, CPU। ओके, और सॉफ्टवेयर क्या होता है? MS ऑफिस, फोटोशॉप, जो आपके फ़ोन में भी होते हैं, इन शॉर्ट्स, दिस आर सॉफ्टवेयर। Then next is input devices and output devices. Input devices which allows user to enter data in computer, जिनके थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर डाटा एंटर करते हैं। ओके, वो क्या है? इनपुट डिवाइसेस। और आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? जो उनका इनपुट डाटा का रिजल्ट शो करते हैं। दिस आर कॉल्ड
आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल कौन से? कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, स्कैनर, वेबकैम एक्सेट्रा। और आउटपुट डिवाइसेस है प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, हेडफोन्स एक्सेट्रा। एंड हियर आर सम इम्पोर्टेंट प्रिंटर्स। प्रिंटर्स के नाम ज़रूर एग्जाम्स में आते हैं कि कौन सा है जो प्रिंटर नहीं है। ओके, सो फर्स्ट इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, सेकेंड इज डेजी व्हील प्रिंटर, थर्ड इज लाइन प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर एंड थर्मल प्रिंटर। जो लेज़र प्रिंटर होता है वो नॉर्मली अपने ई मित्र के शॉप पे जो प्रिंटर्स होते हैं वो लेज़र प्रिंटर्स ही होते हैं। और इंकजेट प्रिंटर्स जो हम नॉर्मल घरों में यूज़ करते हैं, दिस आर कॉल्ड इंकजेट प्रिंटर्स। सो दैट्स इट फॉर द डे. Keep watching, keep supporting, and we'll do a part second tomorrow. Bye bye.